बाबा साहब का किया अपमान अम्बेडकर जी का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर ये कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक समान बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिलों में विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो भी समाजवादी पार्टी के विरोध में सड़कों पर उतरेगी। दरअसल ये ऐसा हुआ क्या अचानक कि समाजवादी पार्टी के विरोध में भाजपा और बसपा एक समान बिगुल फूंक दिए। दरअसल आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार एक बयान को लेकर सुर्खियों में रहे। उस बयान का कहीं न कहीं करणी सेना ने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और यही कारण रहा कि दलितों की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव मुखर हो गए। चूँकि अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक के सहारे लोकसभा की सीटें जीती थीं, उन्हें लग रहा है कि 2027 में फिर से वो इन्हीं दलित वोटों के सहारे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने दलित राजनीति करनी शुरू कर दी। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गया। रामजी लाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके समर्थन में खुलकर समाजवादी पार्टी ही नहीं अखिलेश यादव भी उतरे और उन्होंने वहीं से संकेत दिया कि दलितों की राजनीति समाजवादी पार्टी करेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी समाजवादी पार्टी ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर एक संदेश दिया कि जो दलित वोट बैंक है, जिसको कभी जो छिटका हुआ था बहुजन समाज पार्टी से और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाने में काफ़ी हद तक वो सफल हुई। पिछले चुनाव में यही कारण रहा, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब उस वोट बैंक को कहीं न कहीं उसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत हैं। अखिलेश यादव इसको लेकर रामजी लाल सुमन जो उनके दलित सांसद हैं पार्टी के, उनके समर्थन में वो खड़े दिखाई दिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तमाम कार्यक्रमों को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं आगे आती हुई दिखाई दी। लेकिन रामजी लाल सुमन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी समाजवादी पार्टी से, वो अचानक से एकदम से उस वक्त उसे एक हथियार मिल गया समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का। दरअसल जो लोहिया वाहिनी है समाजवादी पार्टी की, उसने एक पोस्टर लगाया। पोस्टर में आधी तस्वीर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आधी तस्वीर में अखिलेश यादव की फोटो लगाई। इसके बाद एक फोटो लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी ने अखिलेश यादव को भेंट की और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद बवाल कट गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान माना और इसको लेकर आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी उतर गई। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो ये कुल मिलाकर दलितों के वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से अब ये राजनीति गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश में, ये किस ओर जाएगा, इसका दलित किस ओर जाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि कभी इसी वोट बैंक पर एकाधिकार लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक
कितना होता था प्रदेश में, ये किसी से छिपा नहीं। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका ये वोट बैंक छिटकता गया और इस पर पिछले कुछ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा सा कर लिया था। लेकिन लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें यही वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और अखिलेश यादव को लगता है कि फिर से एक बार उनका पीडीए फार्मूला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग उनके समर्थन में कहीं न कहीं आते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश यादव भी चुन चुन कर बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। अब इस मामले को लेकर बुआ भला शांत रहने वाली कहाँ है। बुआ ने भी ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चूंकि वो तपी तपाई पहले से बैठी थी समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो वो जमीन पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगी। फिलहाल आपको बहुत सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिलों की दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है अखिलेश यादव का। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं जो एक साथ समूचे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में उतरे हुए हैं। उनको इससे बढ़िया मौका शायद नहीं मिल सकता था घेरने का अखिलेश यादव को, चूँकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दलित सांसद को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक समान भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा था, उसका जवाब आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से देती हुई दिखाई दे रही है। अब इस लड़ाई में कौन हाथ मार ले जाता है ये तो फिलहाल समय बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव आज इस मामले को लेकर कहीं न कहीं निशाने पर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुजन समाज पार्टी ने भी उन पर हमला बोला है। आगे चलकर ये ऊंट किस करवट बदलेगा इस पर भी आई इंडिया की नज़र रहेगी। और हाँ, अखिलेश यादव की जैसे ही इस मामले पर प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जो कोस रहे हैं अखिलेश यादव को, तमाम आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, जो उनकी फ़ोटो है, जो उनका पोस्टर है, उस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, ये जैसे ही इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है सबसे पहले आई इंडिया आप तक ज़रूर पहुंचाएगा।